Assalamu alaikum dear students. Hope you are best with health and iman. Today we are going to discuss about describing of sets, and this topic is related to unit 1 of grade 6 maths book. So let's start. Describing of set. डिस्क्राइबिंग ऑफ सेट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको सेट के बारे में थोड़ा इंट्रो दे देती हूँ कि हमारे पास सेट की डेफिनेशन है अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सेट की डेफिनेशन पता हो कि व्हाट इज़ सेट। तो इसमें वो क्या कह रहे हैं कि सेट जो है वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन होती है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स का मजमुआ होती है, ऐसी चीज़ों का मजमुआ होती है जिनको हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकें और जो एक से ज़्यादा बार रिपीट ना हो। ठीक है, अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज़ डिस्टिंक्ट एंड व्हाट इज़ वेल डिफाइंड। डिस्टिंक्ट मीन होता है कि एक चीज़ या एक एलिमेंट जो है किसी भी सेट में अगेन रिपीट ना हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वर्ड है स्मॉल, SMALL। तो अगर हम LL को 2 टाइम राइट कर देंगे, मीन्स के फुल स्पेल इसके राइट करेंगे, तो वो डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी को कभी भी फुलफिल नहीं करता, इसीलिए ये हमारे पास सेट नहीं होगा। वर्ड स्मॉल हमारे पास एज अ सेट यूज नहीं होगा। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि कोई भी लेटर जो है किसी भी सेट में 2 टाइम्स ना आए, ना कोई लेटर और ना कोई नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास नंबर्स हों 0 1 2 3 एंड अगेन 0 आ जाए लास्ट में, तो 0 2 टाइम उस सेट में रिपीट हो रहा है, तो मीन्स के वो सेट नहीं बन सकता। ये होता है डिस्टिंक्ट। सेकेंड वर्ड था हमारे पास वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का क्या मीन्स होता है कि एक चीज़ जिसमें हमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम इजीली एक्सप्लेन कर सकें, और वो वेल डिफाइंड के मीनिंग में आता है। जैसे पेट्स एनिमल, सेट ऑफ पेट्स। हमें पता है पेट्स एनिमल कौन कौन से होते हैं, काउ, गोट, हैन, कैट, ये पेट्स ऑफ एनिमल होते हैं। तो ये इजीली हमारे पास एक सेट बन जाएगा। लेकिन अगर हम एक ये एग्जांपल दें कि सेट ऑफ टेस्टी फूड, तो ये हमारे पास सेट नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी नहीं है। क्योंकि टेस्टी फूड, मुझे जो चीज़ पसंद है, जो फूड पसंद है, हो सकता है वो आपको पसंद ना हो, जो फूड आपको पसंद है हो सकता है वो मुझे पसंद ना हो। तो ये कंफ्यूजन की वजह से ये वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी नहीं बनती, इसलिए ये सेट भी नहीं होगा। तो एक सेट के लिए ये कंपलसरी है, एक सेट को जनरेट करने के लिए ये ज़रूरी है कि उस सेट में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिस्टिंक्ट भी हों और वेल डिफाइंड भी हों। तो सेट की डेफिनेशन क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, किन ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन, विच आर डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड। ऐसे ऑब्जेक्ट जो डिस्टिंक्ट हों और वेल डिफाइंड हों, उन ऑब्जेक्ट्स वो उनकी जो कलेक्शन होती है वो मिलकर क्या बनाती है? सेट बनाती है। तो ये सेट से रिलेटेड हमने एक्सरसाइज 1.1 भी सॉल्व की थी और जिसके 6 क्वेश्चन थे। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं जो हमारे पास क्या है? डिस्क्राइबिंग ऑफ सेट। डिस्क्राइब के वर्ड से ही आपको पता चल जाता है, डिस्क्राइब का मतलब होता है बयान करना, वजाहत करना। तो डिस्क्राइब का मीनिंग हम राइट कर देते हैं। डिस्क्राइब का क्या मीन होता है? बयान करना। ठीक है, बयान करना। किसके बारे में बयान करना है? सेट के बारे में। किसके बारे में हमने यहाँ पे बताना है? सेट के बारे में बताना है। अब ये सेट को मज़ीद थोड़ा सा हम आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, मज़ीद एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में तो हमने ये देखा था कि व्हाट इज सेट और नोटेशन ऑफ सेट क्या होती है और बिलोंगिंग ऑफ एलिमेंट्स क्या होती है, कौन से एलिमेंट्स सेट के साथ बिलोंग करते हैं, कौन से नहीं करते। तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्क्राइबिंग ऑफ सेट, यानी कि सेट को डिस्क्राइब करना, सेट को एक्सप्लेन करना, सेट को बनाना। तो यहाँ पे उन्होंने सेट को बनाने की, सेट को बयान करने की 2 फॉर्म्स बता दी हैं। एक हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेकंड है टेबुलर फॉर्म। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है? इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में वी डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ अ सेट।
हम क्या करते हैं, देखें ये इस वर्ड से ही हमें इस चीज का आइडिया हो रहा है कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, यहाँ पे वर्ड है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव, और यहाँ पे ये देखें डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का मतलब होता है वजाहत करना, बयान करना, ठीक है। इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में वी डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब होता है खूबी, कोई क्वालिटी किसी चीज की, ठीक है। किसी भी चीज की कोई खूबी जो है वो हम किस तरह से बयान करते हैं इस फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। ऑफ अ सेट बाय अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का आपको पता है मीन्स के जैसे हम इंग्लिश का कोई वर्ड राइट कर रहे होते हैं या कोई सेंटेंस राइट कर रहे होते हैं तो उसको हम इस फॉर्म में लिख देते हैं। मीन्स के जैसे एक पूरा सेंटेंस राइट कर देते हैं, उसको स्टेटमेंट बोलते हैं। एज गिवन इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स, जैसा कि हमें इन एग्जांपल्स में बताया गया है। ये देखें आ जो है वो एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए आपको मैंने पहले भी बताया था कि सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखें कैपिटल लेटर से उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। द सेट ऑफ इंग्लिश बुक्स इन द लाइब्रेरी। अब इस फॉर्म में, स्टेटमेंट फॉर्म में जब हम किसी भी सेट को राइट करेंगे तो वो हमारे पास कौन सी फॉर्म होगी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या होता है कि हम किसी भी सेट को स्टेटमेंट फॉर्म में राइट करते हैं। द सेट ऑफ इंग्लिश बुक्स इन द लाइब्रेरी, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ इवन नंबर, द सेट ऑफ होल नंबर, द सेट ऑफ एनिमल इन द जू, द सेट ऑफ वॉवल्स। मीन्स के जिस तरह से मैं बोल रही हूं उसी फॉर्म में राइट करना वो क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होता है। उसको स्टेटमेंट फॉर्म में मीन्स के थ्रू आउट इंग्लिश में राइट करना, एक सेंटेंस की फॉर्म में राइट करना, वो हमारे पास क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है। नेक्स्ट हमारे पास है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है, इन टेबुलर फॉर्म वी लिस्ट ऑल एलिमेंट्स विद इन द ब्रैकेट्स। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स में राइट करते हैं। ये देखें इस ब्रैकेट में, और इस ब्रैकेट को मैंने क्या बताया था, ये कौन सी ब्रैकेट होती है, करली ब्रैकेट, ठीक है। एंड सेपरेट ईच एलिमेंट, और हर एलिमेंट को अलग किया जाता है। सेपरेट का क्या मतलब होता है, अलग, ठीक है। सेपरेट किस मीनिंग में आता है, अलग के मीनिंग में। ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट को बाय यूजिंग अ कोमा, कोमा यूज करके उसको, हर एलिमेंट को एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है, एक दूसरे से अलग किया जाता है। तो द एलिमेंट ऑफ अ सेट कैन बी लिस्टेड एज, इनको हम किस तरह से लिखेंगे, फॉर अ फ्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये देखिए अब ये जो हमें फर्स्ट उन्होंने स्टेटमेंट दिया, फॉर अ फ्यू नंबर ऑफ एलिमेंट, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉर्म में राइट है, ये सेंटेंस की फॉर्म में राइट है। इसमें टोटल हमारे पास जो वर्ड्स आ रहे हैं वो इंग्लिश के हैं। लेकिन जब हमने इसको, ये देखें ये फॉर्म कौन सी हमारे पास, टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म में 2 पॉइंट्स आपने देखने हैं, 2 पॉइंट्स आपने देखने हैं। एक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस करली ब्रैकेट में राइट हो। सेकंड के हर एलिमेंट के दरमियान में कोमा हो, हर एलिमेंट एक दूसरे से इस कोमा की वजह से, इस कोमे की बेस की वजह से सेपरेट हो। ये देखें यहां पर फॉर मोर बट लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब ये हमारे पास कौन सी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, क्योंकि ये हमारे पास सेंटेंस की फॉर्म में राइट है। इसमें टोटल इंग्लिश अल्फाबेट्स यूज हुए हैं, इंग्लिश वर्डिंग यूज हुई है। ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। लेकिन जब हम इसी सेट को ब्रैकेट्स की फॉर्म में राइट कर देंगे और कोमास की फॉर्म में राइट कर देंगे, अब ये देखें ये नंबर्स में भी हो सकती है। जो टेबुलर फॉर्म है वो नंबर्स में भी राइट हो सकती है, वो अल्फाबेट फॉर्म में भी राइट हो सकती है, वो स्टूडेंट्स के नेम भी हो सकते हैं, वो पार्ट्स ऑफ बॉडी हो सकते हैं, वो डेज ऑफ वीक हो सकते हैं। लेकिन जब हम उनको एक ब्रैकेट में और एक कोमास के साथ सेपरेट करके राइट करेंगे तब वो हमारे पास टेबुलर फॉर्म होगी। अगर वो स्टेटमेंट फॉर्म में राइट है तो वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। अब उन्होंने आगे क्या कहा है, फॉर एन अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ एलिमेंट, फॉर एन अनलिमिटेड नंबर। देखिए जहां पे भी अनलिमिटेड वर्ड आएगा तो आपने जब भी कोई सेट बनाना है तो कोमा के बाद डॉट 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 राइट कर देना। इसका मतलब है कंटिन्यूसली वो चीज चल रही है, कहीं पर भी वो स्टॉप नहीं हो रही है। देखिए जैसे यहाँ पे 9 पे एंड हो गया था, इसके आगे डॉट नहीं है, मीन्स के ये इतना ही सेट है। ये 500 पे एंड हो गया था, मीन्स के ये इतना ही 500 पे, 1 से लेके 500 तक की काउंटिंग है।
लेकिन जहां पे अनलिमिटेड मेंशन किया हुआ है, या सो ऑन वर्ड भी हम बोलते हैं, सो ऑन का मतलब है चलता जा रहा है, जारी है। डॉट डॉट डॉट, देखिए इसके लास्ट में कोई भी नंबर नहीं है, मीन्स कि ये फिक्स नहीं है, ये किसी का पाबंद नहीं है, कहीं पे भी ये नंबर स्टॉप नहीं हो रहा, ये मिलियन बिलियन तक ये कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं। ये डॉट डॉट मीन्स है कि ये चलता जा रहा है, कहीं पे भी स्टॉप नहीं है, ये कंटिन्यूसली है। नोट अब उन्होंने क्या दिया, टेबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट इज आल्सो नोन एज रोस्टर फॉर्म। अब ये जो टेबुलर फॉर्म है इसका सेकंड नेम क्या है, रोस्टर फॉर्म। तो स्टूडेंट्स आपने इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना। अगर फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम्स में वो टेबुलर फॉर्म की जगह, टेबुलर वर्ड की जगह रोस्टर वर्ड यूज कर दें, तो ये दोनों का मीनिंग एक ही है। रोस्टर फॉर्म का मीन्स भी यही है कि आपने जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ब्रैकेट्स में और कॉमास के साथ राइट करना है। ये दोनों टेबुलर और रोस्टर एक ही मीनिंग है। तो अगर बाय चांस आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि रोस्टर फॉर्म, तो आपको पता हो कि रोस्टर फॉर्म ही टेबुलर फॉर्म है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसकी एक उन्होंने हमें एग्जांपल दी हुई है, राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। इन दिए गए सेट को टेबुलर फॉर्म में राइट करें। अब देखा जाए तो अब ये वाला जो हमारे पास सेट है, आई इज इक्वल टू द सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ये एक्चुअली हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया गया है, क्योंकि ये स्टेटमेंट है। जहां पे भी आपको स्टेटमेंट नजर आएगी आपको पता होना चाहिए कि वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। द सेट ऑफ नेम्स ऑफ ऑल गेम्स, ये भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। द सेट ऑफ ईयर्स ऑफ द 21st सेंचुरी, ये भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। अब इनके सोल्यूशन क्या है, द सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, आपको पता है इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो जब हमने इसको ब्रैकेट्स में और विद कॉमास राइट कर दिया है, कॉमास के साथ इनको सेपरेट कर दिया हर एलिमेंट को एक दूसरे से, तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गया है, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। ठीक है, बी क्या है, द सेट ऑफ नेम्स ऑफ ऑल गेम्स। अब ये देखें यहां पे वर्ड हमारे पास ऑल गेम्स यूज हुआ है। अब गेम्स तो देखा जाए पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में अनलिमिटेड गेम्स हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि जितनी भी गेम्स हैं छोटे से लेकर बड़े तक हम सबके नेम मेंशन करें, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है किसी सेट में मेंशन करना। तो हमने क्या किया, 2 या 3 गेम्स के नेम राइट करके, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, ये देखें आगे ये डॉट डॉट डॉट, इस डॉट का मतलब है अनलिमिटेड या ऑल या सो ऑन। ये डॉट डॉट ये चीज मेंशन करते हैं, जब इस डॉट के बाद कोई भी एलिमेंट मेंशन नहीं किया जाता तो इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूसली है, जितनी भी गेम्स हैं वो इसमें मेंशन हो चुकी हैं, ये डॉट डॉट डॉट। अगर हम यहाँ पे कोई गेम का नेम मेंशन कर देते हैं लास्ट में, तो इट मीन्स कि ये सेट वहीं पे स्टॉप हो गया है, इस सेट में और कोई एलिमेंट या कोई और गेम नहीं आ सकती। लेकिन जब उन्होंने हमें स्टेटमेंट में दे दिया द सेट ऑफ नेम्स ऑफ ऑल गेम्स, तो ऑल का मीन्स क्या है, ये कंटिन्यूसली है, ये फॉरवर्डिंग है, चलता जा रहा है, ये कहीं पे भी स्टॉप नहीं हो रहा, इन डॉट्स का मीन है। लास्ट में क्या है, सी इज इक्वल टू द सेट ऑफ ईयर ऑफ द 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी में क्या होना है हमें पता है, 21st सेंचुरी 2000 के बाद ये 1 से स्टार्ट हो रही है, 2001, 2002, 2003। आपको पता है हर सेंचुरी में 100 ईयर्स होते हैं। ठीक है, हर सेंचुरी में क्या, हर सदी में, सेंचुरी का मतलब होता है सदी, हर सेंचुरी में कितने ईयर्स होते हैं, 100 ईयर्स होते हैं। तो ये देखें 21st सेंचुरी जो है ये देखें 2001 से स्टार्ट हो रही है, और ये देखें डॉट 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 मीन्स के ये 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2011, 2012, 2013, ऐसे चलते 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 2100 तक चली गई है। अब ये 220 और ये 100 जो है, ये 101 ईयर से स्टार्ट होकर ये 100 ईयर तक गया है। मैंने आपको बताया ना कि एक सेंचुरी जो है वो उसमें 100 ईयर्स होते हैं। ये देखिए 1 ईयर से स्टार्ट होकर 100 ईयर तक कंटिन्यूसली जा रही है। अब ये देखिए 100 ईयर है ना, तो हमने मिड में तो डॉट डॉट लगा दिए हैं, क्योंकि हम 100 के 100 ईयर्स मेंशन नहीं कर सकते थे, काउंटिंग जो है वो हम 100 तक राइट नहीं कर सकते थे। लास्ट में हमने बस ये लास्ट जो 2100 है वो मेंशन कर दिया है, जो 21st सेंचुरी का लास्ट ईयर होगा। तो आई होप आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट।
तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। दुआ में याद रखिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ नहीं समझ आती तो आप विदाउट एनी टेंशन मुझसे डिस्कस करें। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।